जाज भाई जिंदाबाद 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 इमाम कबीर साहब जिंदाबाद 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 जाज भाई जिंदाबाद 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 इमाम कबीर साहब जिंदाबाद 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 जाज भाई आप आगे चले हम तुम्हारे साथ है इमाम कबीर साहब आगे चले हम तुम्हारे साथ है आपने अपने चैनल के माध्यम से अल्हम्दुलिल्लाह मठिया बुर्ज के आवाम को जानने की कोशिश की कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ने आए और जहाँ तक कि आम जनता यूनियन पार्टी की भी बात है तो आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से मुसलमान के हकूक़ को परे किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसको देखते हुए जो है हुमायूं कबीर साहब ने एक पार्टी का वजूद किया, आम जनता यूनियन पार्टी, जो आपके सामने है। और आज तक तो आपने सबको देखा है, इस बार अपनों को देख के देखिए तो पता चलेगा कि आपके हक के लिए क्या लड़ाई लड़ते हैं। आपको मालूम ही है कि दिल्ली में बैठा हुआ जिले एलाई नरेंद्र मोदी साहब एक जो ऐलान करते हैं कि मुसलमानों का प्रॉपर्टी किस तरह छीना जाए। वक़्फ़ प्रॉपर्टी, वक़्फ़ प्रॉपर्टी क्या होता है बता देते हैं। वक़्फ़ प्रॉपर्टी मुसलमानों का होता है जो मस्जिद के लिए दिया जाता है, मदरसा के लिए दिया जाता है, खानकाहों के लिए दिया जाता है, यतीम खाना के लिए दिया जाता है। तो एक प्लान बनाता है किस तरह से मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीना जाए। उसमें जो है हमारी ममता बनर्जी, दीदी और दादा दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। तो दीदी क्या बोलती हैं कि बंगाल के अंदर जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी कोई मसला आएगा तो आपके साथ हम खड़े हैं, लेकिन मेरा तो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है ना, मेरे को दर्द है, उसके लिए हम बंगाल में प्रोटेस्ट करते हैं। जो ही प्रोटेस्ट करते हैं तो ममता बनर्जी मंच पे क्या क्या खड़ा होकर क्या बोलती हैं, एक बात को समझ लो मुसलमानों, अगर वक़्फ़ प्रॉपर्टी को लेकर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन हम होंगे। सोचिए इस बात को आप कि जो मुसलमान भर भर के झोली उनको वोट दिया है, जो मुसलमान अपने हक के लिए खुद लड़ाई लड़ रहा है, जिसका आपको साथ देना चाहिए था, आप उसको डरवा रही हैं, धमका रही हैं कि अगर जो तुम प्रोटेस्ट करोगे तो सबसे बड़ा दुश्मन हम होंगे। दूसरी बड़ी बात क्या करती हैं कि प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली को चले जाओ। हम दिल्ली जाके वोट दिए थे, इस बार आपको ना जगन्नाथ मंदिर भेजेंगे और यहाँ वोट देके अपने भाई को लेकर आएंगे और सत्ता पे काबिज करेंगे। और इस बार जो है दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान इंशाल्लाह सीएम बनेगा। के बारे में आपने जैसा कहा तो बहुत बड़ा ड्रामाबाज औरत है, बहुत ड्रामा करती है। पहले उन्होंने क्या कहा था कि एक भी नाम कटेगा तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिएगा कि हम दुनिया में नहीं है। भाई आप मर गई हैं, आपका तीजा चलीसो करवा दे हम लोग। और ये सोच के रखा है मुसलमान कि इस बार आपका खात्मा है इंशाल्लाह। आपने जिस तरह से कुरान के बारे में कहा, जिस तरह से हुमायूं कबीर को मस्जिद रोकने के लिए कहा, और जिस तरह से आपने एसआईआर में हमको धोखा दिया और सारा मुसलमान का जो नाम कटा है, जितने भाइयों कटा ना, ये आपका देन है। इस बार आपको समझाएंगे वोट के जरिया कि आपका धोखाबाजी नहीं चलेगा। इस बार सत्ता पे काबिज होगा हमारा भाई, हमारा मीम भाई, हमारा दाढ़ी टोपी वाला भाई। जैसा कि आपको मालूम है कि मुसलमान भर भर के झोली जो है वोट तृणमूल कांग्रेस को दिया है 15 सालों से। आज जो सत्ता पे काबिज है ना ममता बनर्जी, वो हम मुसलमानों का देन है। वो हमको ना तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल करती है। जब वोट लेना होता है तो हाथ जोड़ के आके वोट लेती है कि खाली को मत देखिए, मेरे को देखिए। तो 15 साल से मठिया बुर्ज की आवाम ममता बनर्जी को देख के वोट देता आया है। उसके बदले में उनको मिला क्या? वाटर लॉगिंग का मसला मिला। दूसरा क्या कि यहाँ स्कूल सही नहीं है, बच्चे हमारे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और जब तालीम हासिल नहीं करेंगे तो आप समझिए कि उनका म्यार क्या होगा, समाज में कहाँ खड़े होंगे। ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना बैरिस्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे। असल तो मकसद यही है कि मुसलमानों को, बच्चों को पीछे रखा जाए, जो काम ममता बनर्जी आज कर रही है। तीसरा बड़ा मसला है कि यहाँ सबसे बड़ा अस्पताल, आप देखिए कि इससे पहले कांड हो चुका है, यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। ये होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के अवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा अस्पताल होना चाहिए था, अच्छा इलाज होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ धोखा दिया गया मुसलमानों को, खास करके टीएमसी के राजनीति। हुमायूं कबीर साहब ने कहा था कि कम से कम 100 सीट लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है तृणमूल सरकार, चोर सरकार, तोलाबाज सरकार, बालू चोर, गोरू चोर, कोयला चोर, ये सारे भरे हुए हैं। ये फरहाद हकीम जो है, इनके बारे में आपको जानती है, उस टाइम एआई का जमाना नहीं था, काला सेंडो गंजी पहन के किस तरह से माल ले रहे हैं देखा गया है। और उसके बाद ईडी जब पकड़ने के लिए आया सीबीआई तो रो रहे हैं आमा के फांसी दिए थे। ये सब तो देखा गया, पूरा आवाम देख के बैठा हुआ है। लेकिन इस बार इन लोगों को समझ में आएगा कि मुसलमान क्या ताकत रखता है। अगर मुसलमान चाहे तो सत्ता पे काबिज कर सकता है, और मुसलमान चाहे तो सत्ता से उठा के फेंक सकता है। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहते हैं हम कि खासकर बंगाल में मुसलमानों का हालत बद से बदतर है, उनको हर तरह से पीछे रखा गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि ममता बनर्जी जो है हिंदू मुसलमान दोनों की सीएम है, लेकिन एक आंख में जो है काजल, एक आंख में सुरमा।
इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सनातनी होकर वो अपने आप को बड़ा सनातनी साबित करना चाहती है, आप मोदी के बनिस्बत। वो कैसे कि आप यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर बनाती हैं, भैरव मंदिर बना रही हैं, एक और 300 करोड़ का प्रोजेक्ट का एक मंदिर बनाने जा रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जो है यहाँ पर हर साल पिंडाल में, पूजा पिंडाल के अंदर आप 1,10,000 करके देती हैं। चलो ठीक है, हमको उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए आपने क्या किया आपको बताना पड़ेगा। एक हुमायूं कबीर जिसके दिल में अल्लाह ने ये बात डाला कि अल्लाह ने बात डाला ये कि आप जाइए आप बाबरी मस्जिद को बनाइए। 1992 6 दिसंबर हम कभी नहीं भूलेंगे। ये दादा दीदी की मिली भगत है जो आज जो है बाबरी मस्जिद शहीद हुआ और राम मंदिर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर। लेकिन दूसरी बार हुमायूं कबीर के दिल में ये बात आई कि चलो हम बाबरी मस्जिद को बनाते हैं। थोड़ा सा मुस्कान चेहरे पे आया मुसलमानों का। ये तकलीफ हो गया हमारे ममता बनर्जी को, और उन्हें साफ लफ्जों में कहा हुमायूं कबीर को कि तुमको मस्जिद नहीं बनाना होगा, अगर तुम मस्जिद बनाओगे तो तुमको निकाल बाहर कर देंगे। ये तो चीज सामने है आपको कि हुमायूं कबीर को निकाल बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो बंदा मस्जिद के लिए इस चीज को कुर्बान कर दिया। आज उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया। ये तो सोचना पड़ेगा हम मुसलमानों को कि कब तक इनकी बातों में रहेंगे, कब तक इनका धोखों में रहेंगे। आने वाले कल में इंशाल्लाह ये भरपूर इनको वोटों का जरिया हम मुसलमान जवाब देंगे और इनसे सत्ता से जो बैठी हुई उतार बाहर करेंगे। आपने किया, ये मेरे दिल में ये बात थी कि आप इस बात को पूछे। 19 मिनट का वीडियो है, आपने देखा है। 10 बाई 12 का रूम एक है, उसमें कैंडल एंड डिनर का था, लाइट जल रहा है। कौन सा पिक्चर का वीडियो इन्होंने दिखाया मुझे पता नहीं है, लेकिन दिन को उजाले में जो है ना वीडियो हम लोगों को दिखाएंगे। ममता बनर्जी भूल गई, आज मुसलमानों को वर्गलाने चली है। ममता बनर्जी ने कुरान के बारे में क्या कहा था? नौजुबिल्ला 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 कहा था कि कुरान खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा काम जो किया वो खत्म नहीं होगा। अरे उनका खानदान, उनका नस्ल खत्म हो जाएगा, उनका सियासी जो म्यार है ना वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुरान है, था और बाकी रहेगा। ये जो इन्होंने कहा ना, इसका जवाब वोट के जरिया जो है बंगाल कौम इस बार बाखूबी देने वाला है। कि आप क्या समझिए, मुसलमान को थोड़ा तकलीफ हो जाए, दर्द हो जाए, वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे अल्लाह, हमारे रसूल और हमारे कुरान पे कोई बात आएगी तो हम जर्रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो उन्होंने किया है इसका खामियाजा इस बार उनको भुगतना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद का मुद्दा जब आया पार्लियामेंट के अंदर में, इनके 42 कैंडिडेट बैठे हुए थे वहां पर पार्लियामेंट्री, सबको फोन करके मैसेज जरिए क्या कहा, ममता जी बाहर चले जाओ, आप वोट नहीं देना मस्जिद के हक में। ये मुसलमान भूला नहीं है। दूसरी बात कि आप स्टेज से खड़ा होकर धर्मतल्ला के मैदान से बोलती हैं कि एक कम्युनिटी को अगर छोड़ देंगे तो मुसलमान को एक वीडियो में 12 बजा देगा। किससे डरवा रही हैं आप? बीजेपी से, आरएसएस से? तीसरी बड़ी बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कुरान ऐसा किताब के बारे में ऐसा कहा है। ये तो दर्शाता है कि कितना मोहब्बत करती है मुसलमानों से। और मुसलमान इस बार समझ चुका है इंशाअल्लाह ताला। खासकर ये मटिया बुरुज के इस विधानसभा के बारे में बोलना चाहते हैं कि हर बार का उनका ये ड्रामा रहा है कि वो उनका भतीजा आता है, कहता है कि इस बार हमको वोट दे के दीजिए। हम कहते हैं इस बार उस बंदा को देकर वोट दीजिए जो आपका बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, जो आपके लिए दर्द के लिए लड़ रहा है, आपके लिए जो है सत्ता कुर्सी को लात मार के चला गया, जिसका नाम है हुमायूं कबीर साहब। बड़ी बात यह है कि हर बार हम लोग सुनते हैं कि खेला आया, खेला का चक्कर है, पैर टूट गया उनका, फिर खेला हो गए। इस बार सोचे हैं ना ही हम सीटी बजाएंगे ना ही आप खेला खेलेंगे, जीत के हम ले जाए कप इंशाल्लाह। भाई मटिया बुरुज के आवाम के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हम आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं, आपके दरमियान है, हम कोई गैर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कुछ सोचा समझा है तब हबला से हमको यहाँ आपके दरमियान भेजा है। एक बार अपना खादिम बनाकर, अपना नौकर बनाकर हमसे काम लीजिए। जो काम के आप हकदार हैं, जो काम के आप जिम्मेदार हैं, उस काम को हमें करने का मौका दीजिए। और इंशाअल्लाह इस बात का उम्मीद दिलाते हैं आपको कि हम आपके काम में खरा उतरेंगे। खालिद मुल्ला ने जिस तरह से आपको धोखा दिया है और जिस तरह से इसके पिछले पार्टियों ने धोखा दिया है, इससे हमसे बरखलाफ रही है कि हम इससे बहुत अलग है। मेरा दिल का एक अरमान है कि हम किस तरह से मटिया बुरुज के आवाम का खिदमत करें, और उसी मकसद से जो है हम आपके दरमियान में आए हुए हैं। और एक बार मौका दीजिए हमें, इंशाअल्लाह ताला आपके जो हकूक है उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे।